नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो खबरों का टॉप एंगल। खबरों के टॉप एंगल में हर वो बड़ी खबर तो आपको बताते ही हैं, लेकिन उन खबरों से भी रूबरू आपको करवाते हैं जिनका जानना आपके लिए है जरूरी। हमारे लिए खबर का मतलब शो नहीं है, बल्कि आपके सामने हर पहलू रखना, हर पहलू से आपको अवगत कराना, जो ना तो आपको किसी चैनल पर दिखाया जाता है और ना ही खबर के उस एंगल को समझाया जाता है जिसे आप जानना चाहते हैं। खबरों के टॉप एंगल में आज सबसे पहले बात हम करेंगे ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की, जिसे आज हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने दोबारा लागू कर लिया और एक तरीके से हम कह सकते हैं कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक। लोगों को लोहड़ी की सौगात भी इस दौरान दी, लेकिन इसके साथ साथ एक बहस भी छिड़ गई है कि क्या अब आने वाले चुनावों में ओल्ड पेंशन स्कीम विपक्ष का एक अहम हथियार होने वाला है और जीत की गारंटी देने वाला मुद्दा बनने वाला है। इसको लेकर हम विस्तार से बात करेंगे। अब खबरों के टॉप एंगल में बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां पे शी जिनपिंग की शकुनी चाल सामने आई, जिसको लेकर आर्मी चीफ ने कहा कि चीन सीमा पर लगातार डिप्लॉयमेंट बढ़ाता जा रहा है, जो दोनों देशों की टकराव के लिए एक अहम वजह मानी जा रही है। लेकिन भारत की तैयारी भी पुख्ता है, इसको लेकर आगे हम आप तक डिटेल्स पहुंचाएंगे। अब खबरों के टॉप एंगल में बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। लगातार देखिए, आज बैठकें लगातार चल रही हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा स्थितियों का जायजा लिया और अगले 3 महीने में जम्मू कश्मीर में 360 डिग्री सुरक्षा का भरोसा भी दिया है, ताकि वहां का चुनावी माहौल तैयार हो सके। इसको लेकर भी हम डिटेल में बात करेंगे। ये सभी खबरें रहेंगी खबरों के टॉप एंगल में, जिसको लेकर हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बात हम करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की। बात ओल्ड पेंशन स्कीम की करेंगे, लेकिन जो बड़ी खबर मिल रही है उसका रुख करते हैं। मुंबई से ये बड़ी खबर है, बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह को समन भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इकबाल सिंह चहल को ईडी ने समन भेजा है। बड़ी खबर लगातार देखिए, इकबाल सिंह का नाम सुर्खियों में भी रहा, विवादों से भी घिरा हुआ रहा। बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह को अब समन भेजा गया है, ईडी ने समन जारी किया है। चलिए अब हमारे शो की तरफ हम रुख करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 33 दिन के भीतर अपना पहला चुनावी वादा पूरा कर दिया, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। लेकिन सुक्खू के इस फैसले से देश में पुरानी पेंशन की एक नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस अब पुरानी पेंशन स्कीम को आने वाले चुनावों में अपना सियासी मुद्दा बनाने जा रही है। और देखिए किस तरीके से अब राजनीति गरमाई है इस रिपोर्ट में। हिमाचल में लोहड़ी की सौगात, पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी। हिमाचल की सक्कू सरकार की कैबिनेट का पहला फैसला देश की वर्तमान सियासत को किस मोड़ पर ले जाएगी, फिलहाल कहना कठिन है। लेकिन इतना तो है कि कम से कम हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा कर दिया है। हमारी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ और हमने जो वादा किया था कि पहली कैबिनेट में, आज हमारी पहली कैबिनेट हुई, जिसमें मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में विकास की नई सीमाएं लिखी हैं, नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सबको तकरीबन 1,36,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया है। लोहड़ी के पर्व पर प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की सौगात दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में मंत्रिमंडल की बहुप्रतीक्षित पहली बैठक शुक्रवार को राज्य सचिवालय में हुई। इसमें कांग्रेस सरकार की पहली गारंटी यानी पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को मंजूरी दे दी गई। इस बाबत 1-2 दिन में वित्त विभाग अधिसूचना जारी कर देगा, जिसके बाद प्रदेश की 1,36,000 सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। जो भी विभागों, बोर्डों, निगमों के पात्र कर्मचारी हैं, उन्हें इस योजना में लाया जाएगा।
पेंशन योजना को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सक्खू ने कहा, पेंशन स्कीम में अधिकारी पैसा न होने की बात कहकर इसमें अड़चने डाल रहे थे, लेकिन मैंने अपना फॉर्मूला दिया और प्रदेश की जनता को कांग्रेस सरकार से पहली सौगात मिली। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद हमने वादा किया था कि जब भी पहली कैबिनेट होगी, सरकारी कर्मचारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, अधिकारी जिन्होंने विकास के मील और आयाम स्थापित किए हैं, उनको हमने पूरा खाका तैयार कर लिया है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। हालांकि एक दिन पहले सीएम सक्खू ने प्रदेश पर भारी कर्ज और खस्ता हाल का हवाला दिया था। इसके लिए पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया था। तो फिर ऐसे में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की जरूरत क्या थी, ये समझने से पहले एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं। हिमाचल सरकार के ही वित्त विभाग के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना की वजह से एक बार में लगभग 2000 करोड़ का खर्च होगा और बाद में हर साल 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हिमाचल में इस समय पेंशन पर लगभग 7500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और अब ओपीएस लागू होने से 2030 तक ये बोझ 4 गुना बढ़ जाएगा। बहरहाल सक्खू सरकार को इस चुनौती से पार पाना एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। यही वजह है कि बीजेपी की पिछली सरकार चाहकर भी ओपीएस लागू नहीं कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए अब इस खबर का टॉप एंगल समझते हैं। दरअसल देखिए, पुरानी पेंशन योजना वो सियासी फॉर्मूला है जिसे कांग्रेस और बाकी जो विपक्षी दल हैं उन्होंने अपना सियासी हथियार से बना लिया है और ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसके आगे मंडल और कमंडल की राजनीति भी कुंड पड़ने वाली है। और यही वजह है कि कांग्रेस शासित राज्य इसे जीत का अचूक हथियार भी बना रहे हैं। और लगातार देखिए, पुरानी पेंशन योजना इन दिनों राजनीतिक चर्चा का विषय भी बनी हुई है। हर चुनाव में विपक्ष की तरफ से पुरानी पेंशन का मुद्दा जो है वो उठाया जाता है। हाल ही में देखिए, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए कांग्रेस ने वादा किया था। इस वादे को कांग्रेस ने निभाया, जीत मिली तो वादा पूरा भी अब कर दिया। कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले ही पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी कांग्रेस गठबंधन की सरकार में शामिल है, यहां भी पुरानी पेंशन को लागू किया जा चुका है। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान भी किया है। अब आने वाले समय में अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव और फिर 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी पुरानी पेंशन का मुद्दा काफी चर्चा में रहने वाला है। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। लेकिन सवाल कई हैं। सवाल यह है कि जिस दलील को मानकर 1 जनवरी 2004 से केंद्र और राज्य में पुरानी पेंशन बंद कर दी थी कि सरकारी बजट का एक बड़ा हिस्सा पेंशन में चला जाता है, ऐसे में महज चुनाव में जीत के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया गया क्या? बड़ा सवाल। और क्या राज्य सरकारें अपनी अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही हैं, जैसे कि कई अर्थशास्त्रियों ने भी आशंका जताई है? तो इसको लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जो मिल रही है उसका रुख करते हैं भोपाल से। इस वक्त एक बड़ी खबर, जीएमबी आतंकी मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। खबर यह है कि एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर, अली असगर के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। अलकायदा से प्रभावित था अली असगर। एनआईए का यह कहना, देश में हिंसा फैलाने का प्लान भी बना रहा था। एनआईए ने अली को बिहार से गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर मिशन पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं सभी और आज केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़ा भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे अमित शाह ने यह कहा कि अगले 3 महीने में जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं पर लगाम लगा दी जाएगी। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां और अर्धसैनिक बलों की मदद से 360 डिग्री सुरक्षा चक्र बनाया जाएगा। इसलिए अब ये कश्मीर में लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बदलता कश्मीर है। इस रिपोर्ट में देखिए। जन्नत में सिक्योरिटी 360 डिग्री। जन्नत के आतंकी अब जाएंगे जहन्नुम। घाटी से होगा आतंक का खात्मा, दम तोड़ देगा पाकिस्तान प्रायोजित आतंक। टारगेट किलिंग करने वाले जाहिल आतंकियों का निकलेगा दम। दरअसल शुक्रवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह घाटी में हो रहे टारगेट किलिंग और बढ़ती आतंकी घटनाओं की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की और फिर पत्रकारों को संबोधित किया।
जिसमें शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए 360 डिग्री सिक्योरिटी बनाने की बात कही। शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में एक बहुत सुरक्षित ग्रिड बनाने की तैयारी की जाएगी, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुस्तैदी होगी। आने वाले दिनों में एक बहुत सुरक्षित ग्रिड बनाने के लिए भी यहां पर चर्चा होगी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुरक्षा एजेंसियां, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू पुलिस का एसआईए का टीम हो या सेना हो, इस सभी एजेंसियां इस संपूर्ण 360 डिग्री सुरक्षा का चक्र बनाने का आज सभी एजेंसियों ने भरोसा भी दिलाया है और इस पर चर्चा भी हुई है। अमित शाह ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान घाटी में आतंक के खात्मे को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा की और जम्मू कश्मीर के नागरिकों से ये वादा किया कि 3 महीने के अंदर कश्मीर के हर क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। आतंकियों की मंशा जो भी हो, लेकिन हमारी एजेंसियां मुस्तैद होकर यहां की सुरक्षा करेंगी। मैं जम्मू के नागरिकों को इतना भरोसा दिला सकता हूं कि इनकी आतंकवादी ग्रुपों की मंशा जो भी हो, परंतु हमारी एजेंसियां मुस्तैद होकर जम्मू की सुरक्षा करेगी। दरअसल अपने इस दौरे में अमित शाह ढांगरी हमले में जान गंवाने वाले 2 भाइयों की मां से मिलने उनके घर जाने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। लेकिन शाह ने फोन के जरिए उनकी मां से बात की। यहां 1 जनवरी को हुए हमले में 7 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। सरकार ने इस घटना की जांच एनआईए को सौंप दी है। पुरी के क्षेत्र में इनके आप्तजनों से मिलना और इनकी दुख में सहभागी होना ये उद्देश्य था, परंतु आज मौसम के कारण वहां मैं पहुंच नहीं पाया। सभी के सभी 7 परिवारों के सभी सदस्यों के साथ मेरी टेलीफोन पर बातचीत हुई है और क्योंकि मौसम के कारण मैं जा नहीं सकता था, तो टेलीफोन के माध्यम से उनके दुख के अंदर सहभागी होने का मैंने प्रयास किया है। शाह के पहुंचने से पहले जम्मू समेत अन्य जगहों पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई थी। राजौरी से ढांगरी तक करीब 10 किलोमीटर सड़क पर भी पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। ढांगरी के आसपास के जंगलों को पुलिस और सेना की ओर से खंगाला गया। इस बीच सरकार जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। कश्मीर में आतंक रोधी अभियान पूरी तरह सीआरपीएफ को सौंपी जाएगी। अभी राष्ट्रीय राइफल्स इन अभियानों में अहम भूमिका निभाती है। साथ ही कश्मीर में सेना की मौजूदगी को भी कम किया जाएगा। परिस्थिति अनुकूल रहने पर बडगाम और गांदरबल में सीआरपीएफ कमान ले सकती है। इस बाबत अंतिम निर्णय इस महीने के अंत में गृह और रक्षा मंत्रालय लेंगे। तो देखिए, आज गृह मंत्री अमित शाह ने जो अहम बैठक की, अब इस खबर का आपको टॉप एंगल समझाते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले आतंकी माहौल खराब करना चाहते हैं ताकि चुनाव में अड़चन पैदा किए जा सके। दूसरी तरफ सरकार लोगों को सुरक्षा का माहौल देना चाहती है, लेकिन टारगेट किलिंग लगातार हो रही है, जिसकी वजह से घाटी के लोगों में खासकर अल्पसंख्यक में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। और यही वजह है कि केंद्र अब जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को सभी एजेंसियों और अर्धसैनिक बलों को शामिल करने की योजना बना रही है। इसके साथ साथ 3 महीने में आतंकी वारदातों में कमी लाकर चुनाव का माहौल तैयार किया जा रहा है, ताकि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं, जिसे लेकर बीजेपी समेत जो तमाम दल हैं उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ये सुनिश्चित भी करना चाहती है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो और आतंक का साया इस पर न पड़े। यही एक वजह है कि लगातार गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग कर रही हैं ताकि जम्मू कश्मीर में शांति फैलाई जा सके, अशांति का माहौल ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर जो मिल रही है उसकी तरफ रुख करते हैं। ओडिशा में महिला क्रिकेटर का शव मिला है, जिसके बाद आपको बता दें सनसनी मच रही है। क्रिकेटर राजश्री का शव जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला।
3 दिन से क्रिकेटर राजश्री लापता थी। परिवार ने कोच और उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन पर आरोप लगाए हैं। क्रिकेट ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने के लिए कटक वो गई थी। फाइनल में जगह नहीं बनाने के कारण तनाव में भी थी और 11 जनवरी को अचानक वो लापता हो जाती है, जिसके बाद आज शव मिला है। पुलिस हालांकि आत्महत्या का मामला इसे बता रही है। पुरी की रहने वाली है क्रिकेटर राजश्री। खिलाड़ी का स्कूटर और हेलमेट पुलिस को मिला है। अब आगे की तहकीकात हो रही है।